कोरोना के लिए वैक्सीन बनाने की कवायद जारी है। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक बार फिर इंसानी ट्रायल शुरू कर दिया है। वैज्ञानिकों का दावा है कि अगर ट्रायल सफल होता है तो साल के अंत तक वैक्सीन मार्केट में उपलब्ध हो सकती है। रिपोर्ट देखिए। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ के पास पहुंचने वाली है। पूरी दुनिया में लाखों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। बावजूद इसके वैक्सीन के नाम पर हर देश के दोनों हाथ खाली के खाली ही हैं। ऐसा नहीं है कि इस वायरस की वैक्सीन बनाने की कोशिश नहीं की जा रही है। दुनिया भर में लगभग 125 वैक्सीन प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है, लेकिन कहीं से भी और किसी भी देश से ये राहत वाली खबर सुनने को नहीं मिलती है कि किसी देश ने इस महामारी को हराने के लिए वैक्सीन तैयार कर ली है। लेकिन कहते हैं कि उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि जब इंसान के पास कुछ नहीं होता है तो सिर्फ एक उम्मीद ही एकमात्र ऐसा सहारा है जिसके दम पर नामुमकिन को भी मुमकिन किया जा सकता है। इसी उम्मीद के सहारे के चलते कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच दुनिया भर के वैज्ञानिक इसकी वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं। कई देशों से वैक्सीन की प्रगति को लेकर अच्छी खबरें भी सामने आने लगी हैं। हालांकि क्लिनिकल ट्रायल की प्रक्रिया लंबी होने के कारण इसमें देर हो रही है। खबरों के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना के लिए 100 से ज्यादा तरह के वैक्सीन को लेकर शोध हो रहे हैं। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन भी इस रेस में आगे चल रही है, जहां वैक्सीन का ट्रायल लगभग अंतिम फेज में है। ऑक्सफोर्ड की रिसर्च पर भारत की सीरम इंडिया इंस्टीट्यूट उत्पादन करेगी। दुनिया भर में वैक्सीन उत्पादन के क्षेत्र में इस भारतीय कंपनी का बड़ा नाम है। वहीं ब्रिटेन में ही एक और वैक्सीन का इंसानों पर ट्रायल शुरू हो रहा है। जानवरों पर इसके सफल ट्रायल के बाद वैज्ञानिकों का दावा है कि जल्दी ही अच्छी खबर आ सकती है। ब्रिटेन में एक और कोरोना वैक्सीन का इंसानों पर परीक्षण करने की तैयारी शुरू हो गई है। लंदन के इंपीरियल कॉलेज में 300 लोगों पर ये ट्रायल किया जाना है। प्रोफेसर रॉबिन शटॉक इस ट्रायल का नेतृत्व कर रहे हैं। इंपीरियल कॉलेज लंदन में होने वाले ह्यूमन ट्रायल से पहले इस वैक्सीन का जानवरों पर किया ट्रायल सफल रहा है। वैज्ञानिकों का दावा है कि इस वैक्सीन से इम्यूनिटी को बहुत बेहतर बनाया जा सकेगा। इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन के वैज्ञानिकों के मुताबिक ह्यूमन ट्रायल के दौरान वो ये देखेंगे कि उनकी ये वैक्सीन इंसानों के लिए कितनी सुरक्षित है। वैक्सीन बनाने वाले समूह के इंचार्ज प्रोफेसर रॉबिन शेटॉक का कहना है, हमारी टीम लोगों को एक सस्ती मगर बहुत सुरक्षित वैक्सीन उपलब्ध कराना चाहती है। ह्यूमन ट्रायल को लेकर वैज्ञानिकों ने काफी दावे किए हैं। आखिर क्या है वैज्ञानिकों के दावे, आइए जानते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि सफल रहा वैक्सीन का प्रयोग तो 300 रुपए से भी कम में वैक्सीन की डोजेस मिलेंगी। इस चरण में अगर कामयाबी मिली तो अगले चरण में करीब 6000 लोगों पर ट्रायल होगा। सब सही रहा तो साल के अंत तक उपलब्ध हो सकेगी वैक्सीन। मालूम हो कि कोरोना की मार झेल रहे देशों की सूची में ब्रिटेन का नाम भी शामिल है और यही वजह है कि कोविड-19 के लिए ब्रिटिश वैज्ञानिकों की ये दूसरी वैक्सीन है। इससे पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक वैक्सीन बनाई है जिसे प्रभावी बताया जा रहा है। इस वैक्सीन का भी 800 लोगों पर ह्यूमन ट्रायल चल रहा है। ये वैक्सीन शरीर में वायरस के स्पाइक प्रोटीन को पहचानने में मदद करती है। संक्रमण फैलाने के लिए कोरोना वायरस इसी स्पाइक प्रोटीन के जरिए सेल्स को जकड़ता है। दुनिया भर में 100 से ज्यादा वैक्सीन प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है, लेकिन अभी तक किसी भी देश से वैक्सीन बन गई ऐसी खबर कहीं से नहीं आई है। फिलहाल वैज्ञानिक दिन रात वैक्सीन बनाने पर काम कर रहे हैं। देखने वाली बात यह होगी कि क्या ब्रिटेन इस वैक्सीन को बनाने की रेस में आगे निकल जाएगा या फिर ब्रिटेन को अभी अध्ययन की जरूरत होगी। वैसे भी जरूरी ये बात नहीं है कि कौन वैक्सीन को बनाने की रेस में सबसे पहले बाजी मारता है। बेहद जरूरी बात यह है कि जान लेने वाले इस वायरस को मात देना और इसको जड़ से नस्तनाबूद करना, और ये तभी हो पाएगा जब इसका टीका तैयार होगा, जो कि अभी तक नहीं हो पाया है। तब तक के लिए मास्क पहनना, कम से कम लोगों के संपर्क में आना, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना, खुद को सैनिटाइज करते रहना कोरोना को खुद से दूर रखने का बेहतर उपाय है। इसलिए दूरी बनाए रखें और सतर्क रहें। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।